इंडिया गेट में अगर ये मस्जिदें नहीं जा रही हैं तो इतने शोर चर्चे के बाद, इंडियन एक्सप्रेस की इतनी बड़ी स्टोरी के बाद, इन बड़े एडिटर के बाद जो हिंदू का एडिटर है वो चिट्ठी लिखता है, उसके बावजूद भी आप कोई जवाब नहीं देते हैं। जो चेयरपर्सन है, हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह हैं, लेकिन जो चेयरपर्सन है वक्फ बोर्ड का, वो चिट्ठी लिख रहा है, उसका भी कोई जवाब नहीं आ रहा, और आप कोई एक आदमी शगुफा उड़ाए हुए कि मेरी किसी से बात हो गई है। बाराबंकी की मस्जिद को मैंने बताया आपसे कि ये मामला मार्च से चल रहा है। 20 मार्च को लोग वहां पर अरेस्ट हुए और मई तक जब कोई आपने और हमने सवाल और जवाब नहीं किया तो फिर मस्जिद शहीद करी गई है। अगर मस्जिद निशाना बनाई जा रही हैं तो एक बढ़िया हिंदू मुस्लिम की फसल खड़ी करी जा रही है। अगर हम लोग उसमें कानूनी लीगल इंटरवेंशन नहीं करेंगे, सही तरीके से आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो जो होना है वो हो रहा है। वो आप सब ने जो मेवात में जो एक रैली हुई है 50,000 की, जिसमें जिस तरह के नारे लगे हैं और जिन लोगों ने कहा कि देखो हमने जुनैद को मारा था, हमको पहचानो, हमारी शक्ल को देखो, इस तरह के लोगों ने भाषण दिए, वो सब हमने देखे हैं। तो वो उस कंप्लेन के बेसिस पर बुलडोजर से मस्जिद की दीवार, जो मस्जिद टेम्परेरी बनाई गई थी, वो टेम्परेरी जगह की दीवार और उसकी टीन तोड़ दी गई और लोगों से कहा गया कि अगर तुमने इस बचे हुए चीज़ को तोड़ा नहीं और मलबा खुद साफ नहीं किया तो तुम्हारे ऊपर केस लगा दिए जाएंगे। ये काजी कफील का बयान है। लक्षद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो लक्षद्वीप के मामले में साफ साफ है कि वहाँ पर 2 मस्जिदें, कवारेट्टी एडमिन ब्लॉक के पास में 25 मीटर दूर एडमिन ब्लॉक से एक मस्जिद है जिसमें साथ में कब्रिस्तान लगा है। कदीमी मस्जिद है, कब्रिस्तान अभी भी इस्तेमाल में है, मस्जिद अभी भी नमाज होती है। उसकी कमेटी को नोटिस दिया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक को बड़ा करना है भाजपा के एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, इसलिए मस्जिद को तोड़ा जाएगा। दूसरी मस्जिद इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के बराबर में है, तो ये कहा गया है कि इस अस्पताल को बड़ा किया जाएगा और जो ये 2 मीटर का रास्ता जा रहा है इसको 14 मीटर का किया जाएगा, इसलिए इस मस्जिद को शहीद करना पड़ेगा। मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि न मैं वकील हूं, न मैं मेरी अपनी कोई राय। आपके कॉन्शियस को, आपके अंदर जो ज़मीर है उसको झिझोड़ने की मैं सिर्फ बात कर रहा हूं और कोई बात नहीं कर रहा हूं। अगर मस्जिद निशाना बनाई जा रही हैं तो एक बढ़िया हिंदू मुस्लिम की फसल खड़ी करी जा रही है। अगर हम लोग उसमें कानूनी लीगल इंटरवेंशन नहीं करेंगे, सही तरीके से आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो जो होना है वो हो रहा है। वो आप सब ने जो मेवात में जो एक रैली हुई है 50,000 की, जिसमें जिस तरह के नारे लगे हैं और जिन लोगों ने कहा कि देखो हमने जुनैद को मारा था, हमको पहचानो, हमारी शक्ल को देखो, इस तरह के लोगों ने भाषण दिए, वो सब हमने देखे हैं। हम ये बात समझ रहे हैं कि सूझबूझ के साथ काम होना चाहिए। हम ये बात कह रहे हैं कि हंगामा नहीं होना चाहिए, लेकिन असल मसला तो ये है कि वो एक इंडिविजुअल है, सैयद फारूक, बाराबंकी में बैठा हुआ, उसको तो कोई सपोर्ट नहीं मिला। इस बाराबंकी की मस्जिद में कोर्ट में केस उसने किया और कल वही अपीयर होगा मोइन साहब की अदालत में। हमने आपने क्या किया उनके लिए? काजी कफील रो रहा है कि हमारी बनाई हुई मस्जिद हम सब ने अपने हाथ से बनाई थी, शाम के टाइम बैठकर तबलीग की बात करते थे, फजाइल अमाल का दर्स होता था, उसके बाद दिन में हम पारे पढ़ाते थे और दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। मस्जिद दूर थी, गरीब लोग थे, टीन के नीचे। कब्रिस्तान में टीन के नीचे अगर हम नमाज पढ़ लेते हैं तो वो भी तोड़ दिया जाएगा और आप हमसे कहेंगे कि सवाल ना करिए, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। तो ऐसा तो नहीं चल सकता। फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, बाराबंकी में 100 साल पुरानी एक मस्जिद, जहां पर 100 साल से लोग नमाज पढ़ रहे थे, गरीब नवाज नाम की मस्जिद, वो शहीद कर दी गई 17 मई को। उसका रजिस्ट्रेशन 1968 में वक्फ बोर्ड में हुआ था। मस्जिद के अंदर जो बिजली का कनेक्शन है, उसका बिजली का मीटर 1 अप्रैल 1959 को लगा हुआ था। इसके दोनों डॉक्यूमेंट कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। 15 अप्रैल को यह ऑर्डर आता है कि इसका नोटिस है, ये मस्जिद जो है गड़बड़ बनी है, सड़क की ज़मीन पे बनी है, जबकि सड़क वहाँ से 100 मीटर दूर है। और 21 अप्रैल को मस्जिद तोड़ने की बात होती है, लोग उसका विरोध करते हैं, तो 180 लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर करके उनको जेल में डाल दिया जाता है। 12 अप्रैल को वो छूट के आते हैं तो 3 और मुकदमे डाल दिए जाते हैं। 31 लोग आज भी जेल में हैं। और फिर कोर्ट में एक ऑर्डर आता है 24 अप्रैल को कि कोई भी विवादास्पद जगह, कोई भी जगह जिस पे मुकदमा चल रहा हो, कोई दिक्कत हो, उसको तोड़ा नहीं जा सकता 31 मई तक, जब तक कोविड प्रोटोकॉल चल रहे हैं। उसके बाद भी ये मस्जिद 17 मई को शहीद कर दी जाती है। 17 मई से लेकर
जून तक कहीं कोई चर्चा नहीं होती, कहीं कोई बात नहीं होती। 1 मई को वहाँ के कार्यकर्ता, हमारे दोस्त, हमारे भाई सैयद फारूक जो हैं उस मुकदमे को खड़ा करते हैं, और जो सवाल जवाब हैं वक्फ बोर्ड के प्रशासन के साथ में, वक्फ बोर्ड का जो सर्टिफिकेट है, बिजली का बिल है, मैं जब इसको क्लोज करूंगा तो इसके कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिए, कोई बात हवाई नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं, खतौली की मस्जिद 22 मई को शहीद हुई। एक कब्रिस्तान की जमीन थी जिसपे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जुफर फारूकी का भी बयान है कि वो जगह कब्रिस्तान की थी। उसके बावजूद कब्रिस्तान की जगह होने के में उन लोगों ने 2 खंबे खड़े करके दीवार के साथ में एक टीन लगा दी थी जिसपे वो नमाज पढ़ते थे। वहां पे द्विवेदी साहब जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे वो कहते हैं कि किसी की हमें कंप्लेंट मिली, तो कंप्लेंट तो मुखबिर गली गली बैठा हुआ है, वो तो हर तरह का हर गली में मुखबिर है, तो वो उस कंप्लेंट के बेसिस पर बुलडोजर से मस्जिद की दीवार, जो मस्जिद टेम्परेरी बनाई गई थी, वो टेम्परेरी जगह की दीवार और उसकी टीन तोड़ दी गई, और लोगों से कहा गया कि अगर तुमने इस बचे हुए चीज को तोड़ा नहीं और मलबा खुद साफ नहीं किया तो तुम्हारे ऊपर केस लगा दिए जाएंगे। ये काजी कफील का बयान है। दिल्ली का जो मीडिया है उसने रिपोर्ट ये पेश करी, फोटो लगा के, जो लोग मलबा साफ कर रहे थे, कि मुसलमानों को जब ये मालूम चला कि मस्जिद सही नहीं बनी। अरे भाई सही क्या नहीं बनी? हर कब्रिस्तान में 2 रकात नमाज अदा करने के लिए मस्जिद होती है, आपने उसको ही बुलडोजर से, टीन की कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं था, आपने उसको तोड़ दिया और लोगों को डराया, तो लोग मलबा हटा रहे थे, तो लोगों ने रिपोर्ट किया कि ये अपने हाथ से मुसलमानों ने तोड़ दी ताकि कोई केस ही नहीं बने। और फिर एसडीएम साहब ने कहा उन लोगों से कि अगर कोई इसके बारे में किसी पत्रकार से बात करेगा तो उसको उसके घर से उठा ले जाऊंगा। ये स्टेटमेंट्स हैं, जो बोल रहा हूं उसके स्टेटमेंट्स हैं। फिर उनसे जब बात करी गई तो एसडीएम द्विवेदी ने कहा कि हम लोग जो है वो मस्जिद तो लोगों ने तोड़ दी और हमारे ऊपर इल्जाम ट्विटर वाले लगा रहे हैं। तो ट्विटर वाले नहीं लगा रहे, दैनिक जागरण ने पहला रिपोर्ट पेश किया है, दैनिक जागरण ने इस मामले में साफ साफ कहा। उसके बाद लक्षद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो लक्षद्वीप के मामले में साफ साफ है कि वहां पर 2 मस्जिदें, कवारेट्टी एडमिन ब्लॉक के पास में 25 मीटर दूर एडमिन ब्लॉक से एक मस्जिद है जिसमें साथ में कब्रिस्तान लगा है। कदीमी मस्जिद है, कब्रिस्तान अभी भी इस्तेमाल में है, मस्जिद अभी नमाज होती है। उसकी कमेटी को नोटिस दिया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक को बड़ा करना है भाजपा के एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, इसलिए मस्जिद को तोड़ा जाएगा। दूसरी मस्जिद इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के बराबर में है, तो यह कहा गया है कि इस अस्पताल को बड़ा किया जाएगा और जो ये 2 मीटर का रास्ता जा रहा है इसको 14 मीटर का किया जाएगा, इसलिए इस मस्जिद को शहीद करना पड़ेगा। अब आते हैं दिल्ली की मस्जिदों पर लाकर कंक्लूड करते हैं, फिर आप डिसाइड करिएगा कि सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, राय अम्मा क्या हो सकती है। उसमें साफ साफ यह है कि 5 मस्जिदें इस पूरे प्रोजेक्ट के चारों तरफ आ रही हैं, 6 मस्जिदें, जिसमें से पहली मस्जिद नई दिल्ली जामा मस्जिद है। लेकिन नई दिल्ली जामा मस्जिद के बारे में ये संतुष्टिजनक जवाब है कि उसमें फखरुद्दीन अली अहमद साहब की कब्र है, उनका मज़ार है और पूर्व राष्ट्रपति हैं। उस प्रोटोकॉल के तहत वो मस्जिद कंप्लीट रहेगी, वो मस्जिद बच जाएगी जो बिल्कुल रेड क्रॉस के बराबर में है। दूसरी मस्जिद जो है वो रकाबगंज गुरुद्वारा के बराबर में रकाबगंज मस्जिद कही जाती है। उसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक किसी के पास नहीं है कि वो यस है या नो है, लेकिन लोग मैक्सिमम चांस से बता के चल रहे हैं कि जो लास्ट उसकी दीवार आएगी वो मस्जिद के बराबर से निकल जाएगी। अल्लाहु आलम, हमको भी नहीं मालूम। अब बात करते हैं मंडी हाउस की मस्जिद में। मंडी हाउस और शास्त्री भवन और कृषि भवन की दोनों बिल्डिंगों के बीच में एक रोड के बराबर है मस्जिद है, जिसमें किसी बाहर वाले को नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, सिक्योरिटी गार्ड रोक देता था। लेकिन उसमें कृषि भवन और शास्त्री भवन के मुसलमान एम्प्लॉई और प्रेस के लोग, मीडिया के लोग, क्योंकि प्रेस क्लब जस्ट बराबर में है, मेट्रो स्टेशन आपने देखा होगा सेंट्रल सेक्रेटरीट का, तो उसमें किसी भी बाहर के आदमी को नमाज पढ़ने नहीं दी जाती थी। ये तीनों लोग, 3 कैटेगरी के लोग वहाँ नमाज, कोविड के लॉकडाउन के पहले तक वहाँ नमाज हो रही थी और 3 टाइम की नमाज होती थी, जोहर की, असर की और मगरिब की। लेकिन वहाँ के लोग ये कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर परमानेंट नमाज होने लगे ताकि हम कोई आदमी भी यहाँ पर रख दें। लेकिन अब जब सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के तहत पूरा कृषि भवन गिराया जाना है, पूरा शास्त्री भवन गिराया जाना है और वो प्रोजेक्ट दूर तक जाएगा, तो ये मस्जिद का क्या होगा, कोई बात करने को तैयार नहीं है।
तीसरी मस्जिद के बारे में कुछ लोगों ने अफवाह और हंगामा मचाया कि हमारी इमाम साहब से बात हो गई। इमाम साहब के क्रेडेंशियल्स हम सबको मालूम है। इससे पहले 2019 में वो सस्पेंड हुए थे, फिर उसके पहले उन्होंने अपने भाई का फोटो कॉपी की दुकान मस्जिद के कैंपस में चलानी शुरू कर दी थी, तो वो हंगामा मचा तो उसको हटानी पड़ी। तो उन्होंने कहा कि हमको मालूम है नहीं तोड़ी जाएगी। तो अब ये उनको कैसे मालूम चल गया, जबकि सरकार वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की जो चिट्ठी है उसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। इंडियन एक्सप्रेस में आज एक डिटेल स्टोरी आई हुई है। हिंदू के जो डिप्टी एडिटर हैं उन्होंने 3 चिट्ठियां लिखी हैं। जिन 3 चिट्ठियों में मेन चिट्ठियां उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट को भी लिखी है, अथॉरिटीज को भी लिखी है कि इन मस्जिदों के बारे में आप अपना स्टैंड क्लियर करें, लेकिन उनके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। और एक मैप जो है वो आया है कि ये जो जो नया सेंट्रल विस्टा बन रहा है उसके अंदर ये मस्जिद जो है वो मौजूद रहेगी। तो अब मेरा सवाल ये है कि एक वो बिल्डिंग जिसके अंदर कोई मस्जिद रहेगी, ठीक है आप उसको तोड़ नहीं रहे हैं, हमने मान लिया, हमने आपके सच्चे दावों पर उसी तरह से जैसे 5 दिसंबर 1992 में हमने आपकी बात पे यकीन किया था कि आप कोई तोड़ नहीं रहे हैं, वैसे ही हमने इस बात पे यकीन कर लिया कि आप तोड़ नहीं रहे हैं। अगर एक मस्जिद जो कि कृषि भवन और शास्त्री भवन के बराबर में थी, आप वहां जब नमाज नहीं पढ़ने दे रहे थे लोगों को, तो यहां कैसे नमाज पढ़ लेने देंगे, जिसमें प्रधानमंत्री साहब रह रहे होंगे, जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री का ऑफिस होगा, जिसमें पार्लियामेंट होगी, जिसमें ये तमाम मिनिस्ट्रीज के ऑफिस होंगे, तो क्या वहाँ पर कोई गेट लगाकर आप लोगों को नमाज पढ़ने जाने देंगे? तो एक वो मस्जिद जहाँ पर नमाज हो रही है वो भी आप अंडर प्रोटेक्टेड करेंगे, बाउंड्री के अंदर लाएंगे, शहीद करेंगे, छोड़ेंगे, लेकिन नमाज तो नहीं होगी, और ये क्या करेंगे ये भी मालूम नहीं है। तो ये तमाम पोजीशन है जो सिर्फ इस बार ये अटैक इसलिए मस्जिदों पे किया जा रहा है, और वो तमाम लोग जो रिसोर्सफुल हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जिनको लीगल वॉचडॉग का काम करना चाहिए, जिनको बात करनी चाहिए इस पे, तमाम लोग इस पे खामोश हैं। और जो लोग इस पे बात करते हैं तो कभी उनको जज्बाती बता देते हैं आप, कभी उनको बता देते हैं हंगामा करते रहते हैं। हंगामा करते हैं इसलिए करते हैं ताकि कोई अगला मामला नहीं हो। सीए का आंदोलन जहाँ जहाँ जिस समय चल रहा था उस समय कोई भी एक मॉब लिंचिंग नहीं हुई थी, डॉक्यूमेंट हम लोग करते हैं, बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं। और तमाम बहुत सारी ढेर सारी बातें, तीनों चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। फिर इंशाल्लाह कुछ बातचीत होगी, और सबसे पहले इस पे दुआ करें कि मंडे में जब बाराबंकी की गरीब नवाज मस्जिद का जो केस है जब वो हियरिंग के लिए आए, तो अल्लाह उस पर कुछ ऐसा मामला बनाए कि जो हक बात है कि मस्जिद 100 साल से वहाँ मौजूद थी वो हक कायम रहे। और जिन लोगों ने उस पार्क को बनाया है, जिन लोगों ने उसमें काली पट्टी पार्क की पत्थर की लगाकर बच्चों का पार्क बना दिया, अल्लाह उस पार्क को हटाकर दोबारा से वहाँ पर मस्जिद बनाए। और वो तमाम जगह जहाँ पर हम लोगों के सजदों के निशान हैं, जहाँ पर हमारी निशानियाँ मौजूद हैं, और ये जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, ये तो ये सबको मालूम है, लेकिन ये इंसाफ का तकाजा भी नहीं है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ने, दस्तूर ने हमसे वादा किया था, ये उसका भी तकाजा नहीं है। और किसी भी रूल ऑफ द लॉ के तहत ये सही नहीं है कि जिसपे कोर्ट अपना एक बात रख दे, ये कह दे कि इसमें 31 मई तक कुछ नहीं होना और उसके बाद भी 17 मई को मस्जिद शहीद कर दी जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम सब अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम सब के दिलों में इस बात को डाल दे कि ये अल्लाह के घर हैं और इनको बचाना हमारा फ़र्ज़ अव्वल है।